तो ये हमेशा कहा गया कि विल्वा शिव को प्रिय है, उनके लिए सब कुछ एक है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये शिव को प्रिय है। इसके शिव को प्रिय होने का अर्थ है कि एक तरह से इसके स्पंदन उस तत्व के सबसे ज्यादा करीब हैं जिसे हम शिव कहते हैं। वे निकट हैं, वे उसी दिशा में हैं। आपको समय बिताना चाहिए। इन सब चीजों के लिए आपको समय देना होगा। अगर आप इस पेड़ और उस पेड़ के साथ समय बिताते हैं, अगर आप ध्यानशील हो जाते हैं, तो आप देखेंगे कि आप सहज ही इसकी ओर जाएंगे, उसकी ओर नहीं। ऐसा क्यों है? आखिरकार हर चीज धरती से उग रही है। नीम का पेड़, नीम का फल और आम एक ही मिट्टी से निकलते हैं, लेकिन उनका स्वाद बिल्कुल अलग है ना? वही मिट्टी, वे यहीं एक दूसरे के पास ही उगे हैं, लेकिन उनका स्वाद बिल्कुल अलग है। तो ये जीवन इस मिट्टी के साथ जो प्रक्रिया करता है और वो जीवन इसी मिट्टी के साथ जो प्रक्रिया करता है, वो अलग अलग होती है। अगर आप इसे एक अलग तरीके से देखना चाहें तो एक कीड़े, एक कीट और आप में और एक दूसरे इंसान में क्या अंतर है? सब वही मिट्टी है, लेकिन फिर भी हम जो इससे बनाते हैं वो अलग अलग है ना? तो हर समाज में इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितने तरीकों से समाज और लोगों को बराबर रखने की कोशिश की है। लोग अलग बन जाते हैं। कुछ खास तरह की प्रतिभा के लोग अलग दिखेंगे, कुछ खास तरह की काबिलियत के लोग अलग दिखेंगे। आप उन्हें दबा नहीं सकते, है ना? आप चाहे जो कर लें, कुछ लोग सबसे अलग होंगे, कुछ लोग साधारण से बने रहेंगे। ये हर हाल में होगा। This is bound to happen. Similarly, among other lives, also it is true. ऐसे ही जीवन के दूसरे रूपों के लिए भी ये सच है। पेड़ों के साथ भी ऐसा ही है। तो जो लोग आध्यात्मिक मार्ग पर हैं, वो लगातार हर संभव तरीकों से सहारा ढूंढते हैं, क्योंकि जब आप एक लंबी यात्रा पर हों, और खासकर अगर वो इलाका आपके लिए अनजान हो, वो इलाका आपके लिए बिल्कुल नया हो, तब आप मार्ग में हर छोटे से छोटे सहारे का इस्तेमाल करना चाहेंगे। आप देखेंगे, अगर आप पहाड़ पर चढ़ रहे हो, अगर आप एवरेस्ट की चढ़ाई कर रहे हो, मान लीजिए आपके पास एक छोटी रस्सी है। आप वो रस्सी खोना नहीं चाहेंगे, आप उसे रखना चाहेंगे, क्योंकि आप नहीं जानते वो छोटी रस्सी कब काम आ जाएगी। अगर आप शहर में हो तो आप उसे फेंक कर जा सकते हैं, लेकिन अगर आप उस तरह के अनजान इलाके में हैं, तब आप रस्सी का एक छोटा टुकड़ा भी नहीं फेंकना चाहेंगे, क्योंकि आप नहीं जानते कि कल ये कैसे काम आएगा। तो जब आप आध्यात्मिक मार्ग पर हैं, तब यही बात लागू होती है, क्योंकि ये एक अनजान इलाका है। लोगों ने हर उस छोटी चीज को पहचाना जो आपके लिए सहायक हो सकती है। So they did not leave even the flower. तो उन्होंने फूलों, फल और पत्तियों को भी नहीं छोड़ा, वो सभी चीजें जो आपकी सहायता कर सकती हैं। So always it is said, Vilva is dear to Shiva. तो ये हमेशा कहा गया कि विल्वा शिव को प्रिय है, उनके लिए सब कुछ एक है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये शिव को प्रिय है। इसके शिव को प्रिय होने का अर्थ है कि एक तरह से इसके स्पंदन उस तत्व के सबसे ज्यादा करीब हैं जिसे हम शिव कहते हैं। वे निकट हैं, वे उसी दिशा में हैं। ऐसे ही हमने कई चीजें पहचानी हैं, सिर्फ एक खास पत्ती ही नहीं। हमने कई चीजों को पहचाना है, और सिर्फ वही चीजें अर्पित की जाती हैं, क्योंकि वे आपके लिए संपर्क बनाने का साधन बन जाती हैं। आप वो पत्ती उनके पास छोड़ नहीं आते, आप उसे वहां रखते हैं और फिर वापस ले आते हैं, है ना? Because this particular leaf has the highest capability. क्योंकि इस पत्ती में उस स्पंदन को सोखने की क्षमता सबसे ज्यादा है, और It's for you to pick it up and go. आपको उसे उठाकर ले आना चाहिए। ऐसी कई कई चीजें हैं जिन्हें पवित्र साधनों की तरह पहचाना गया है, जिनका लोग इस्तेमाल करते हैं। आपको ये समझना चाहिए, इसका संबंध देवताओं से नहीं है, इसका संबंध आपसे और किसी चीज तक पहुंच बनाने की आपकी काबिलियत से है। तो मान लीजिए आप इसे आजमा सकते हैं।